5 रियासतों में पहले मरहले के मतदान के लिए आज चुनाव तशहीर का आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी तशहीर। पहले मरहले में बंगाल के 5 जिलों में 30 सीटों पर होगी वोटिंग। पुरुलिया के 9, बांकुड़ा के 4, झारग्राम के 4, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के 15 सीटों पर होगा वोटिंग। पहले मरहले के वोटिंग की तशहीर के आखिरी दिन मगरबी बंगाल में अमित शाह की 4 रैलियां पुरुलिया, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर और बांकुड़ा में करेंगे अवामी रैली। यूपी के सीएम योगी आज गंगा सागर और नंदीग्राम में करेंगे रैली। गंगा सागर में कपिल मुनि मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी आज बंगाल में 3 अवामी रैली को करेंगे खिताब। जयनगर, चंडीतला और ताल डांगरा असेंबली में अवाम को करेंगे खिताब। मगरबी बंगाल के खड़गपुर, चंद्रकोना और मेदिनीपुर असेंबली हलके में आज दिलीप घोष का रोड शो। खड़गपुर और मेदिनीपुर में 27 मार्च को है मतदान। तशहीर के आखिरी दिन बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती को मैदान में उतारा। बांकुड़ा, पुरुलिया, मगरबी मेदिनीपुर और झारग्राम में करेंगे रोड शो। बीजेपी रुकले पार्लियामेंट और साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर भी बंगाल के चुनाव में करेंगे तशहीर। मगरबी मेदिनीपुर और बांकुड़ा में रोड शो तो हुगली में करेंगे रैली को खिताब। आज बंगाल में चुनावी तशहीर करेंगे बीजेपी रुकने पार्लियामान मनोज तिवारी। काशीपुर, रघुनाथपुर, गारबेटा में मनोज तिवारी का रोड शो। आज हल्दिया और महिषादल में 2 अवामी रैली को खिताब करेंगे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में भी आम लोगों से मिलकर मांगेंगे वोट। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की आज 4 रैलियां। दक्षिण 24 परगना में 2 और पश्चिम मेदिनीपुर में 2 रैलियों को करेंगे खिताब। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज पुरुलिया और दक्षिण 24 परगना में करेंगे तशहीर। बदवान और बाघमुंडी में रैली तो वहीं डायमंड हार्बर में करेंगे रोड शो। मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन के सुरक्षा सलाहकार सुरजीत कर को सभी चुनावी जिम्मेदारियों से हटाया गया। सुरजीत को ईडी ने शारदा चिटफंड घोटाले में किया है समन। मगरबी बंगाल के मेदिनीपुर में गांवों में दिखा तशहीर का अनोखा तरीका। खेतों में लहलहाते दिखे सभी पार्टियों के झंडे। दिलीप घोष के साड़ी वाले बयान पर गरमाई बंगाल की सियासत। टीएमसी ने खवातीन का बताया अपमान। दिलीप घोष ने ममता को चोट दिखाने के लिए बरमूडा पहनने की दी थी सलाह। मगरबी बंगाल इंतखाब को लेकर बीजेपी लीडर मुकुल रॉय की बढ़ाई गई सिक्योरिटी। Y+ से बढ़ाकर Z सिक्योरिटी की दी गई सुरक्षा। कुछ और बीजेपी लीडरान की बढ़ेगी सिक्योरिटी। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के मतदान से पहले मिदनापुर में बम मिलने से दहशत। पुलिस ने पानी में डालकर बमों को किया डिफ्यूज। आज असम के पलासीबाड़ी में अवामी रैली को खिताब करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। गुवाहाटी में दोपहर 3 बजे करेंगे सहाफियों से बात। वसूली केस में फंसी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार। सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर देर रात तक चली काबीना की मीटिंग। वसूली केस में अनिल देशमुख के बचाव में उतरी महाविकास आघाड़ी। आज उद्धव ठाकरे के क़यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कोश्यारी से मिलेंगे इत्तेहाद के लीडरान। महाविकास आघाड़ी इत्तेहाद के लीडरान को राजभवन से अभी तक नहीं मिला वक्त। जराये के मुताबिक गवर्नर कोश्यारी आज शहर में नहीं है। कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने अनिल देशमुख पर लगे वसूली के इल्जाम को बताया बेबुनियाद। महाराष्ट्र को बदनाम करने का लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा खत। अपने ऊपर लगे बदनवानी के इल्जाम की जांच कराने का किया मुतालबा। वसूली कांड में कैबिनेट की मीटिंग में अनिल देशमुख ने अफसरान पर फोड़ा ठीकरा। नवाब मलिक ने कहा बदनवानी करने वाले अफसरान पर होगी कार्रवाई। मनसुख कत्ल केस को महाराष्ट्र एटीएस ने एनआईए को सौंपा। गिरफ्तार दोनों ही मुलजिमीन को एनआईए ने हिरासत में लिया। आज एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे की पेशी। जराये के मुताबिक कोर्ट में एनआईए वाजे की हिरासत बढ़ाने की करेगी डिमांड।
यूपी सरकार ने अयोध्या में विकास का मॉडल किया तैयार। आज सीएम योगी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी देखेंगे विजन डॉक्यूमेंट। 28 जून से 22 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। करीब 6 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने के इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के सामने पेश होंगी जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती। सुबह 11 बजे श्रीनगर में महबूबा की पेशी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 5 बदमाशों ने जम्मू कश्मीर बैंक में दिया लूट की वारदात को अंजाम। 2 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा, बैरिकेड्स तोड़ने होंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ एनसीटी संशोधन बिल। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद एलजी को मिलेगी दिल्ली सरकार की पूरी पावर। दिल्ली में 1 साल बाद फिर से खुलेगा तबलीगी जमात का मरकज। शब बारात पर 50 लोग अदा करेंगे नमाज। मध्य प्रदेश के दमोह में आधी रात को बस डिपो में लगी शदीद आग। 7 बसें जलकर हुई खाक। फायर फाइटर्स की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली में साबिक शिवसेना पार्षद ने उड़ाई कोरोना जवाबित की धज्जियां। सैकड़ों लोगों के साथ मनाया अपना बर्थडे। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 31,855 नए केस सामने आए हैं, जबकि 15,000 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आज से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन। देर रात तक लोग बाजार में करते दिखे खरीदारी। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,254 नए केस आए सामने। राजधानी में 4,890 एक्टिव मरीज। मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में इतवार तक रहेगा लॉकडाउन। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी रहेगा लॉकडाउन। गुजरात के अहमदाबाद में वृद्धाश्रम में फैला कोरोना। 55 बुजुर्ग हुए कोरोना मुतासिर। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी हुए सख्त। कोरोना को लेकर आज लखनऊ में सीएम योगी करेंगे मीटिंग। नोएडा में होली खेलने और होली मिलन तकरीब के आयोजन पर कोई पाबंदी नहीं। डीएम सुहास अलवाई ने लोगों से सेल्फ रेगुलेशन की अपील की। यूपी के आगरा में दारोगा के कत्ल पर सीएम योगी ने लिया नोटिस। मुजरिमीन को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। यूपी सरकार के वजीर आनंद स्वरूप ने बुर्के पर उठाया सवाल। कहा, अब मुस्लिम ख्वातीन को बुर्के से दिलाई जाएगी आज़ादी। यूपी के मेरठ में छेड़खानी की मुखालफत करने पर दबंगों ने शख्स को बांधकर पीटा। मुतासिर कुनबे ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के गोंडा में मुश्तबा हालत में पेड़ से झूलता मिला मां और बेटी का लाश। पुलिस ने मुश्तबा को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी। पुलिस ने खातून जिला अस्पताल के 3 मुलाजमीन को किया गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में मामूली तनाज़े पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार असेंबली में बवाल काटने के इल्जाम में लालू प्रसाद के दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तेजस्वी यादव का हुक्मरान जमात को इंतबाह। कहा, सीएम मांगे माफी, नहीं तो 5 साल तक नहीं चलने देंगे ऐवान। दोषी अफसरान पर भी कार्रवाई का मुतालबा। लीडर अपोजिशन ने कहा, कोई स्थायी मुख्यमंत्री नहीं होता है, इसी कानून के तहत साबिक सीएम भी पिट सकता है। असेंबली में हुए बवाल को लेकर अपोजिशन ने असेंबली की कार्यवाही का किया बहिष्कार। विधानसभा के बाहर आंखों पर काली पट्टी बांधकर किया एहतजाज। बिहार असेंबली में आरजेडी एमएलए की पिटाई पर भड़के तेजस्वी यादव। ट्वीट कर कहा, नीतीश को कत्ल का पुराना तजुर्बा, वक्त करेगा नीतीश का हिसाब। सत्ता पक्ष ने विपक्ष की हरकत को लोकतंत्र की शर्मसार करने वाला बताया। तेजस्वी सहित विपक्ष को दी कानून पढ़ने की सलाह। वजीर संजय झा ने असेंबली के
इस वाकये की तुलना अमेरिका के कैपिटल हिल से की। बिहार असेंबली कांड के बाद सीएम नीतीश कुमार की सफाई, कहा अपोजिशन रुकन ने स्पीकर के साथ की थी अभद्रता, विधानसभा सदर को कार्रवाई का पूरा अधिकार। बिहार असेंबली बवाल की दिल्ली में भी गूंज, आरजेडी रुकन पार्लियामान मनोज झा ने राज्यसभा में उठाया मामला, सभी अपोजिशन दलों ने की निंदा, ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत कर सभापति को सौंपा लेटर। बिहार बीजेपी के सदर संजय जायसवाल ने इस वाक्य को बताया दुखद, उन्होंने कहा अपोजिशन जिस तरह से डिप्टी सीएम के हाथ से पेपर लेकर फाड़ देते हैं, यह गलत तरीका है। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन अखिलेश सिंह ने कहा सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कल जो हुआ उससे प्रजातंत्र का अपमान हुआ है। खगड़िया जिले के चौथम थाना इलाके के शिशवा गांव में आग लगने से करीब 2 दर्जन से ज़्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ। हादसे में अनाज के साथ ही 2 बकरियां भी जलकर खाक हो गई। कटिहार में चूल्हे से लगी आग में 3 घर जलकर राख हो गए। आग से हुआ लाखों का नुकसान। बरारी प्रखंड दक्षिणी भंडारतर गांव की ये घटना है। छपरा में शराबबंदी का माहौल उड़ाता वीडियो हुआ वायरल। ऑर्केस्ट्रा में शराब के साथ नजर आए एएसआई महोदय, जमकर लगाए ठुमके। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह के जानिब से नशा खिलाकर शख्स के साथ लूट की वारदात को दिया अंजाम। बेहोशी की हालत में मिला शख्स। पुष्कर गांव के दही भत्ता का मामला। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल इलाके के इलीगल बालू डंपिंग को लेकर इंतजामिया ने चलाई मुहिम। 30 डंपर से ज्यादा बालू की गई जब्त। मध्य प्रदेश के सतना में 3 करोड़ रुपए कैश और 3 किलो सोने की लूट। साबिक वजीर ब्रजेंद्र नाथ पाठक के भाई के फार्म हाउस पर बदमाशों ने की लूटपाट। मध्य प्रदेश के सतना में 2 मुसाफिर बसों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में कई मुसाफिर हुए जख्मी।